बिग न्यूज बिग शो में आज बात उस शख्स की होगी जिसे भारत की उन्नति और तरक्की फूटी आंख नहीं सुहा रही। वो शख्स इतना ताकतवर है कि किसी को भी खरीद सकता है, किसी देश की सियासत में उलटफेर कर सकता है, किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। वो शख्स हजारों एनजीओ को फंडिंग करता है, जिसके तार भारत से भी जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और बात होगी जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत की राजनीति में उबाल मचा हुआ है, जिसे लेकर देश के दोनों बड़े सदनों में बवाल भी खूब हो रहा है। क्या उस शख्स के शिकंजे में देश के कुछ सियासतदान या फिर वो जो देश की तरक्की नहीं चाहते वो उसके साथ है? आज के शो में बात होगी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की, जिसका जिन संसद से लेकर सड़क तक एक बार फिर निकलकर सामने आ चुका है। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे कि जॉर्ज सोरोस भारत की तरक्की से कैसे परेशान हो रहा है। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ चाल चलता है और सोरोस की चाल भारत में क्यों नहीं चल पा रही। जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी कारनामे की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में उबाल जॉर्ज सोरोस पर बवाल में। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली खंगालेंगे, इसके इतिहास भूगोल के बारे में भी आपको बताएंगे, इस शख्स के अतीत से जुड़े विवादों की पूरी परत आपके सामने खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सदन के दोनों सदनों में इस शख्स को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और लगातार कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौसम ने करवट ली और दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन संसद में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए हैं। लोकसभा से राज्यसभा तक पहले विपक्ष अडानी मुद्दे पर आक्रामक नजर आया, तो अब बारी सत्ता पक्ष की थी, जिसने संसद के दोनों सदनों में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। दरअसल संसद में अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर गतिरोध लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से सत्ता पक्ष ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर दोनों सदन एक दिन के लिए स्थगित हो गए हैं। पहले बात लोकसभा की करते हैं, जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा कि हम 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। किरेन रिजिजू ने अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ता भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं, तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए और मैं आपके खंडन करना चाहता हूं। लोकसभा की कार्रवाई के बाद बारी थी राज्यसभा की कार्रवाई की। यहाँ भी सोरोस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके की खबरें आई हैं, एक राजनीतिक दल के संबंध विदेशी ताकतों के साथ हैं, उससे हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और चर्चा चाहते हैं। जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और इन राष्ट्र विरोधियों की सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया
प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की नेता का इस संस्था से जुड़ा होना, जो जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट के रूप में देखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 11वें से देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जॉर्ज सोरोस पर संसद में चल रहा हंगामा कब समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपने दुनिया के बहुत सारे देशों को बनते, बिगड़ते, जुड़ते और टूटते हुए देखा होगा। वर्तमान में भी विश्व परिदृश्य की हालत कुछ ऐसी ही है। युद्ध के मुहाने पर कई देश खड़े हैं और कई युद्ध की आग में सुलग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जिसकी दखल अंदाजी विश्व के कई देशों में है। चिंता तब बढ़ जाती है जब जॉर्ज सोरोस भारत में भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। आखिर क्यों जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारत की उन्नति के लिए बाधक है? कहते हैं किसी भी देश को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हथियारों से और सेना की मदद से उस देश पर हमला कर देना। वहीं दूसरा तरीका है आप व्यापार के नाम पर उस देश में घुस जाएं और फिर उस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दें। और तीसरा तरीका होता है जब आप किसी देश को विचार के नाम पर तोड़ते हैं और ऐसा वर्ग खड़ा कर देते हैं जो अपने ही देश के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो देश को तोड़ देते हैं। विश्व इतिहास में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। आपने दुनिया भर में बहुत सारे देशों को टूटते भी देखा हो। अक्सर कहा जाता है कि एक ही झूठ को बार बार बोलने से लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई उसके उलट है। झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, चाहे कितनी बार भी बोला जाए, वो सच नहीं बन पाता। अब अपने के लिहाज से ही देखें तो अक्सर कुछ विदेशी ताकतें वर्षों से हमारे देश को अस्थिर करने के लिए सक्रिय रही हैं। आखिर कौन है ये ताकतें? ये ताकतें कैसे काम करती हैं और हमारे देश को कमजोर करने का कैसे निरर्थक प्रयास कर रही हैं? कौन है इसका मास्टरमाइंड? जॉर्ज सोरोस। इस नाम और इस सूर गौर से देख लीजिए। अगले आधे घंटे तक इस पूरी कहानी इसी आदमी के इर्द गिर्द रहने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि आप में से ज्यादातर लोग इस आदमी का नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इसके कारनामे सुन आप भी दबा लेंगे दांतों तले उंगली, क्योंकि ये वो शख्स है जो आर्थिक रूप से किसी भी देश की संस्था को बिगाड़ सकता है। ये वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बदनीयत किसी भी देश की सत्ता और सिंहासन को हिला सकती है। दरअसल जॉर्ज सोरोस अमेरिका का बिजनेसमैन है जो नरेंद्र मोदी सरकार का धूर विरोधी है। यानी इस शख्स और इसकी एजेंसी का काम मोदी सरकार का विरोध करना है। लंबे समय से यह संदेह जताया जा रहा था कि दुनिया की कई संस्थाएं, लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक खास एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की साजिश की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि धूमिल करने की प्लानिंग का जब खुलासा हुआ तो जिस शख्स का नाम सामने आया वो था जॉर्ज सोरोस, जो अपने ही सपनों की दुनिया में जीता है और जो चाहता है कि दुनिया वैसा चले जैसा वो चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ऐसे में एक स्वाभाविक सवाल जो आपके मन में उठता होगा वो यही कि आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस? आखिर जॉर्ज सोरोस चाहता क्या है? क्यों जॉर्ज सोरोस इतना खतरनाक है? किन देशों को जॉर्ज सोरोस ने अपना निशाना बनाया? भारत को लेकर सोरोस की प्लानिंग है क्या, जिसे काउंटर करने के लिए भारत सरकार कर क्या रही है? जॉर्ज सोरोस
दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में से एक है। फोर्ब्स के अनुसार जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन है। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, जो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बताते हैं, जबकि सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का भयंकर आरोप लगता रहता है। 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था, तब जॉर्ज सोरोस के परिवार ने झूठी आईडी बनवाकर जान बचाई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में सोरोस बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए, जहां सोरोस ने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर का काम भी किया। इसी दौरान सोरोस ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई भी की, लेकिन 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए, जहां फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जॉर्ज सोरोस ने कदम रखा और अपनी किस्मत बदल दी। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। जॉर्ज सोरोस का दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। ऐसे तो सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट पर भी दावा किया गया है कि अब तक सोरोस अपनी पर्सनल वेल्थ से $32 अरब जरूरतमंदों की मदद के लिए दे चुके हैं। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। अब जब जॉर्ज सोरोस की कुंडली खुल गई है तो ये भी जान लें कि जॉर्ज सोरोस ने 3 शादियां की हैं। 1960 में उन्होंने एनालिसे विशेक से शादी की थी, जो जर्मनी की प्रवासी थी, जो विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हो गई थी। सोरोस और एनालिसे के 3 बच्चे हैं। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली और उन्होंने तलाक ले लिया। करीब $670 करोड़ की दौलत के मालिक सोरोस के कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरोस को कसूरवार माना जाता है। वैसे 92 साल के जॉर्ज ने अपना उत्तराधिकारी 37 साल के बेटे अलेक्जेंडर को चुना है। जॉर्ज के कुल 5 बच्चे हैं। जॉर्ज सोरोस पर आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। विश्व के तमाम मुल्कों की सरकारों को अनिश्चित करने का बड़ा आरोप उम्र के 52 बसंत देख चुके जॉर्ज सोरोस पर लगता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस और उसका संगठन भारत को कैसे प्रभावित करता है या फिर करता रहा है। आखिर कैसे ये अमेरिकी बिजनेसमैन या फिर कहे कि अमेरिकी बिलियनियर अपने एजेंडों को भारत में आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। कैसे जॉर्ज सोरोस दुनिया के कुछ हिस्सों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करके वहां खतरा पैदा कर रहा है। आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की सत्ता पर काबिज हैं। अपनी उम्र के 92 साल पूरा कर चुका कोई अरबपति अमेरिका के एक सार्वजनिक मंच से जब अखंड भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाला कोई बयान देगा तो जरा सोचिए कि क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? कतई नहीं, बल्कि पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत होगी, उसे करारा जवाब मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे निजी समूह हैं जिनका कारोबार कई अरबों रुपयों का है। उन्हीं में से एक अडानी समूह भी है, जिसके शेयरों में अचानक आई जबरदस्त गिरावट ने स्टॉक एक्सचेंज में भारी उथल पुथल मचा रखी थी। व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव लाजमी है, ऐसा माना जाता है, लेकिन देश के अंदरूनी मामले में किसी भी विदेशी व्यक्ति को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और ऊल जलूल बयान देकर जॉर्ज सोरोस ने भी यही गलती कर दी। 92 साल के जॉर्ज सोरोस अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट LLC के फाउंडर हैं, जिसकी कुल नेटवर्थ $8.5 बिलियन यानी 70,410 करोड़ रुपए है। जॉर्ज सोरोस की ताकत उनका पैसा नहीं बल्कि उनका NGO है, जिसकी मदद से वो पहले भी बहुत सारे देशों को अस्थिर कर चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जॉर्ज सोरोस के निशाने पर भारत है। जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 60 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। बुद्धिजीवियों और मीडिया नेटवर्क के अलावा
जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में बड़ी संख्या में संगठनों को फंड मुहैया करवाया है। 2016 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत सरकार द्वारा निगरानी सूची में रखे जाने से उसे एक बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं हुई। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस के एनजीओ कनेक्शन पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टर संगठन, अर्बन नक्सल, क्रिश्चियन मिशनरी, बुद्धिजीवी और पत्रकारों से हैं, जिन्हें भारत का लोकतंत्र हमेशा खतरे में ही दिखाई देता है। इस प्रोपेगेंडा टीम की नीयत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में था, तो भारत में बनी कोविड वैक्सीन पर इन्हें विश्वास नहीं था। कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने गैर कानूनी फंडिंग को रोकने के लिए कई एनजीओ को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब ये था कि ये एनजीओ गैर कानूनी तरीके से भारत में अलग अलग संस्थाओं को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसे वॉच लिस्ट में डाला गया, जिसके बाद कोई भी फंडिंग बिना भारत सरकार की मंजूरी के रिलीज नहीं हो पाएगी। जिस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की संस्था फंडिंग करती थी, इस पर विराम लगने के बाद सोरोस की टीम ने कई और तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसका काम ही विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध करना था। आपको बता दें कि अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए 1999 में भारतीय संस्थानों में अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की पेशकश करके भारत में अपने पांव पसारना शुरू किया था, जिसके बाद परोपकारी गतिविधियों को चलाने के नाम पर सोरोस के नेतृत्व में वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के भीतर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देकर देश भर में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जॉर्ज सोरोस ने समय समय पर भारत में सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. अब ऐसे संगठनों और परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, ये देश की मोदी सरकार बखूबी जानती है। हंगरी में पैदा होकर अमेरिकी नागरिक बने जॉर्ज बेशक अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वे अक्सर विवादों में ही रहे हैं, क्योंकि उन पर कुछ देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए साजिश रचने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इसलिए जब अमेरिका के एक सार्वजनिक मंच से मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, तो देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बेहद गंभीरता से उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लायक जॉर्ज सोरोस थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि देश के उद्योगपतियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर भी कई मर्तबा आरोप लगाए गए हैं। शेयर मार्केट को प्रभावित किया गया है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जॉर्ज सोरोस के एजेंडों को बेनकाब करने की पुरजोर कोशिश की थी। विकास की राह पर अग्रसर है भारत। देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से देश लगातार उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही बात कुछ लोगों को खटक रही है, जिसमें एक बड़ा नाम जॉर्ज सोरोस का है। दरअसल अरबपति समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल वर्तमान की मोदी सरकार को कमजोर कर सकती है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक संबोधन में सोरोस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी समूह के आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। सवाल उठा कि आखिर सोरोस होते कौन है
जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ये नसीहत दें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने भाषण में जॉर्ज ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी और कारोबारी अडानी करीबी सहयोगी हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई आरोप जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार और अडानी समूह पर लगाए, जिसकी हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन अडानी समूह की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह जरूर ढह गए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. आपको बता दें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर राजनीति को अपने अनुसार आकार देने और शासन परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करने का लगातार आरोप लगता रहा है। अब सोरोस की एक और हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सोरोस को चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पसंद नहीं हैं। सोरोस ने दुनिया में राष्ट्रवाद के बयार से लड़ने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर के फंड की स्थापना भी की है और इन फंड का इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड वही स्थान रखता है जो भारत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रति जॉर्ज सोरोस की कैसी मानसिकता और नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, एक साथ आकर देश विरोधी ताकतों का विरोध किया जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता हुआ फिलहाल कम से कम नहीं दिखाई देता। जॉर्ज सोरोस की शातिर सोच किसी भी देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद कर सकती है। हमारे ऐसा कहने के पीछे का आधार क्या है, इस रिपोर्ट में जरा आप देखें। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर राजनीति को आकार देने और सत्ता परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए अपने धन और प्रभाव का दुरुपयोग करने आरोप लगातार लग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने 2020 में राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को वित्त पोषित करने के लिए 100 करोड़ देने की बात कही थी। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घोर आलोचक हैं। जॉर्ज सोरोस पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। कुछ बड़े आरोप जो जॉर्ज सोरोस पर लगते हैं, अब एक नजर उन पर भी डाल लीजिए। जॉर्ज सोरोस पर पहला आरोप 2020 में सोरोस ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत विरोधी बातें कहते हुए कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। वहीं वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस तानाशाहों के हाथों में हैं और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। जॉर्ज सोरोस पर दूसरा आरोप, वहीं जॉर्ज सोरोस यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने रहने की वकालत करता था, जिसके लिए ब्रिटेन में उनके कहने पर कैंपेन भी चलाया गया। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस कैंपेन में 4 लाख पाउंड से ज्यादा खर्च किया गया है। जॉर्ज सोरोस पर तीसरा आरोप, साथ ही अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोगों में जॉर्ज सोरोस का नाम शामिल है। 2003 में अपने एक इंटरव्यू में सोरोस ने अमेरिकी सरकार को गिराने की चुनौती दी थी और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को हराने के लिए करीब 125 करोड़ रुपए खर्च करने की बात स्वीकार भी की थी। हालांकि जॉर्ज बुश वो चुनाव जीत गए थे।
जॉर्ज सोरोस पर चौथा आरोप। एक समय था जब फॉक्स न्यूज से जॉर्ज सोरोस की तगड़ी ठन गई और वो खुलकर मीडिया कंपनी से टकराव मोल लेते नजर आए। उन्होंने फॉक्स न्यूज को तबाह करने के लिए $1 मिलियन खर्च भी कर दिए थे। जॉर्ज सोरोस की तरफ से ये पैसा मीडिया मैटर्स नाम की वेबसाइट को दिया गया था। इनसे 2004 में अपनी लॉन्चिंग के बाद फॉक्स न्यूज पर कई रिपोर्ट पब्लिश की। इसके साथ ही इसने फॉक्स न्यूज को रिपब्लिकन पार्टी का मुखपत्र बताना शुरू कर दिया। अब जॉर्ज सोरोस पर लगे उन आरोपों को भी जान लीजिए, जो हमारे देश को अस्थिर करने की असफल कोशिश लगातार सोरोस की संस्था करती आ रही है। देश विरोधी ताकतों को जॉर्ज सोरोस की संस्था करती फंडिंग। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन से भी जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा है। सोरोस ने भारत में लागू किए जा रहे NRC और CAA को मुस्लिम विरोधी बताया था। कहा जाता है कि CAA के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर हुए विरोध को हवा देने के लिए जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की थी। वहीं भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की थी, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से खूब शोर मचाया गया था। फ्रांस की NGO शेरपा एसोसिएशन ने इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग भी की थी। आरोप है कि इस NGO को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड जारी किया था। इसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सोरोस पर उंगलियां उठी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन सामने आया था। अक्टूबर 2022 को सलील शेट्टी नाम के व्यक्ति की तस्वीर राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सामने आई थी। सलील शेट्टी वही शख्स है जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वैश्विक उपाध्यक्ष है। मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान किया, तो उस वक्त भी बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर इस 92 साल के इस सन की बुजुर्ग ने एंट्री ली और इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी तरह किसान आंदोलन और भारत द्वारा कोरोना का वैक्सीन बनाने के बाद उसके खिलाफ वैश्विक मुहिम चलाने में भी सोरोस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड है उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड को बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। वैसे तो सोरोस की देश विरोधी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन एक बार जॉर्ज सोरोस जैसे उन तमाम भारत विरोधी लोगों को जान लेना चाहिए कि इस देश की मिट्टी में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति है। चंद जय चंदों की गद्दारी और विदेशी ताकतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भारत आन बान और शान से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बहरहाल किसी भी राष्ट्र की विकास गाथा वहां की नेक नियत और स्वस्थ राजनीति पर ही निर्भर करती है। जॉर्ज सोरोस जैसे किसी भी देश विरोधी ताकत को
इसमें शक नहीं होना चाहिए कि उनकी लाख साजिशों के बावजूद भी भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज विकास का पहिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे एक नहीं 1000 जॉर्ज सोरोस भी रोक नहीं पाएंगे। और इतिहास भी यही कहता है कि किसी जयचंद की सोच में वो ताकत नहीं कि देश की एकता और अखंडता को खंडित कर पाए। बिग न्यूज बिग शो में आज के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।